बारे में बता रहे थे। हैव यू हर्ड ऑफ हिज नेम? डीएल मूडी, जो एक बहुत बड़े प्रचारक, एक बहुत बड़े आत्माओं के उद्धार को परमेश्वर के राज्य के लिए ले आने वाले एक प्रचारक रहे हैं। और उनके बारे में वो बता रहे थे और उस गवाही ने मुझे बदल के रख दिया, मुझे तोड़ के रख दिया। उन्होंने बताया कि जब डीएल मूडी शिकागो में थे और वो प्रचार कर रहे थे, ओपन एयर प्रचार कर रहे थे, खुले पे प्रचार कर रहे थे, हजारों की संख्या में लोग थे, लाखों की संख्या में लोग थे, और उन्होंने दिन रात प्रचार किया। और उसके बाद जब रात में वो थक गए तो वो एक रेस्टोरेंट में आए और वहां पे खाना खाने के लिए वो बैठे। और जो वेटर उनके पास आया, तो जब वो वेटर उनके पास आया और उसने पूछा कि सर आपका ऑर्डर क्या है, तब उसने, जब डीएल मूडी ने उस वेटर की तरफ देखा तो क्या देखा, तो जब उस प्रचारक ने उस वेटर की तरफ देखा तो परमेश्वर की आत्मा ने उनका ध्यान उसके होठों की तरफ ले गया। वो होठ सिगरेट पिए हुए होठ थे। लगातार सिगरेट पीने के कारण से उनके होठ पूरी तरह से काले हो चुके थे। आंखों की तरफ देखा तो पवित्र आत्मा ने कहा कि ये बहुत नशे में है, ये नशे करता है, तू इसको अपने मेरे उद्धार का समाचार इसे अभी दे, इसे बता कि इसके लिए उद्धार हो चुका है, इसके पापों की क्षमा हो गई है, इसे अभी बता। डीएल मूडी ने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं बहुत थका हूँ, मैंने सारा दिन प्रचार किया है, मैं आज नहीं बता पाऊंगा, मैं खाना खाता हूँ, यहाँ से जाऊंगा, कल सुबह में आकर के मैं आपको बताऊँ, इसको आपका सुसमाचार दूंगा। उसके बाद परमेश्वर ने उनसे फिर कहा, तू इसे मेरे बारे में बता, इसे मेरी जरूरत है। डीएल मूडी ने फिर से कहा, मैं नहीं बता सकता हूँ, आज मेरा शरीर बहुत टूट रहा है, मैंने सारे दिन खड़े होकर प्रचार किया है, मैंने बहुत सारी आत्माओं को तेरे विषय में बताया है परमेश्वर, पर आज अभी रहने दे। मैंने कभी भी तेरे जो तेरे आदेश आए हैं उनको मैंने कभी भी रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन आज मैं अभी बहुत थका हूँ, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। तो जितनी देर वहां खाना खाते रहे उतनी देर परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उनको बार बार इस बात के लिए कहा कि आज इसे उद्धार का सुसमाचार दे दे। उन्होंने नहीं किया और वो घर लौट गए। जब वो दुआ करने बैठे, रात हो चुकी थी, लेट नाइट, वो अपने घुटनों पे थे, परमेश्वर की आत्मा ने उनसे फिर से कहा, जा उसे ढूंढ और उसे मेरे बारे में बता। बट डीएल मूडी उस समय भी नहीं गए, वो वहां नहीं गए। उन्होंने कहा, परमेश्वर मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं जब सुबह उस रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मैं वहां पर कॉफी पीने जाता हूँ, मैं वहां जाऊंगा और मैं उस वेटर को सबसे पहले तेरे बारे में, तेरे उद्धार के विषय में, कि तू हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, मैं इस बात को उसे बताऊंगा। और ऐसे करके वो सो गई। जब सुबह उठे
जीसस। और आपको पता है उन्होंने देखा कि वही वेटर उधर लाया गया। उन्होंने उस वेटर को देखा और वेटर ने जब यीशु मसीह की तरफ देखा तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि तुम पापी थे, तुम इस तरफ। उस वेटर ने डियर मोनी की तरफ उंगली उठा के कहा, आपने मेरे लास्ट मिनट पे मैंने आपको खाना सर्व किया, मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी का आखिरी पल बिताया। मैं आज नरक में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं पापी हूँ।
वो सवाल करेगा, उसकी हर एक चीख आपको तकलीफ पहुंचाएगी। दिस इज द टाइम फॉर यू, दिस इज द टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। ये समय हम में से हर एक के लिए है। हम परमेश्वर के भवन में आने को कोई भी छोटी बात नहीं समझे। आप नहीं जानते हो आप कितने ब्लेस्ड हो, आप नहीं जानते हो आप कितने आशीषित ठहराए गए हो, आप नहीं जानते हो कितनी आत्माओं का उद्धार आपके हाथों में अभी भी पेंडिंग है, पेंडिंग है। हमको वो सारी पेंडिंग्स को खत्म करना है, कोई भी पेंडिंग नहीं, हर एक तक पहुंचना है। और उस पहुंचने के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। I did it, and I have no doubt that she is saved in Christ. I'm sure she is saved in Christ. मुझे शक नहीं है कि मेरा घराना बचा नहीं। यीशु मसीह एक बहुत गंभीरता से लेने वाला विषय है। वो ईस्टर्स में नहीं है, वो क्रिसमस में नहीं है, सेलिब्रेशंस में नहीं है, संडे चर्च आने और जाने में नहीं है। He is in you, he is in me, every day, every hour, every minute, every second. और आप सोचो कि वो आपसे क्या चाहता है। वो तड़पता है, वो तड़पता है कि आप अपना मुंह खोल के किसी को मेरे बारे में बताओ। वो आपके अंदर है, वो चाहता है कि वो आप उसे अपने भीतर से लोगों को दिखाओ, उद्धार का समाचार दो, रिपेंटेंस के विषय में बताओ, पश्चाताप के बारे में बताओ। खुद भी पश्चाताप करना है। हर एक भूल और चूक जो हमसे होती है, हर एक गलतियां और पाप और गुनाह जो हमसे होते हैं, वो हर एक की माफी वो कर चुका है। वो हमसे बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के वो हमारे साथ रहता है। हम हर दिन व्यस्त रहते हैं, हर दिन हम अपने कामों में बिजी रहते हैं, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। और रात के समय जब हम सोने जाते हैं तो एज ए रिचुअल हम अपने घुटनों पर आते हैं और दुआ करके अपने आप को धन्य समझते हैं कि वाह परमेश्वर, मैं विश्वासी हूँ, मैं मसीह हूँ। हमारी कॉलिंग सिर्फ इतनी नहीं है, हमारी कॉलिंग इससे बहुत ज्यादा है। उसने हमें सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि हम सांसारिक बातों को मांगे, उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम अपनी बीमारियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी चंगाइयों के लिए, अपने घर परिवार, इन्हीं सब बातों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए वो हमसे कहता है कि तुम पहले उसके धर्म की, पहले उसके राज्य की खोज करो, तुम्हें वो हर एक भली वस्तु को देना चाहता है। We have to check whether Jesus is with us or not. यदि वो हमारे साथ है तो वो हम में रिफ्लेक्ट होगा, वो हमें छू नहीं सकता। वो एक छोटे से नगर में पैदा हुआ बेथलेहम में। पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितने सारे देश, कितनी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स हैं। वो एक ऐसी छोटी जगह में पैदा हुआ जहाँ कोई नहीं जानता, जिस जगह को लोग नहीं जानते थे। बट परमेश्वर ने अपने आप को पूरे जगत के ऊपर प्रकट कर दिया। उसका वचन कहता है कि हर एक जातियां, हर एक मनुष्य, हर एक भाषा, हर एक बोली उसके नाम का अंगीकार करेगी, उसके नाम को जान जाएगी। एक भी जगह, एक भी भाषा, एक भी जाति, एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का नाम न पहुंचा, क्योंकि वो छुप सकने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सच्चा और जीवित और जिंदा परमेश्वर है। वो आपके और मेरे जीवन से रिफ्लेक्ट होना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने जीवित रहने का, वो कहता है चुने जाने का, अपने जीवित रहने का हम इस्तेमाल करें। हमारा जीवित रहना सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं है, हमारा जीवित रहना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है, हमारा जीवित रहना इसलिए नहीं कि हम अपने काम पर जाएं और महीने के आखिरी दिन में हम वहाँ से सैलरी लेकर आए
और उसके बाद अपने परिवारों को चलाएं। दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट। वो आपसे चाहता है कि आप अपने जीवन से उसको व्यक्त करो। यदि आपको कोई कहे कि तुम्हें एक ऐसा खजाना दिया जाता है जो कभी खत्म नहीं होगा, पर तुम्हें उसको किसी के साथ बांटना है, तुम्हारे पास से कभी खत्म नहीं होगा, क्या आप उसको अपने प्रिय लोगों से बचा रखोगे? कोई ऐसी बात आपको दी गई, एक ऐसा खजाना हो, सोचिए कि वहाँ हीरे हैं, जवाहरात हैं, बड़ी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, और आपको कहा गया है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, पर इसे बांटो। मुझे बताइए, क्या आप अपने परिवार से बचा रखोगे? क्या आप अपने बच्चे के साथ नहीं बांटोगे? क्या आप अपने भाई बहनों के साथ नहीं बांटोगे? क्या अपने माता पिता के साथ, पति अपनी पत्नी के साथ, पत्नी अपने पति के साथ, हम अपने मित्रों के साथ नहीं बांटेंगे? हम बांटेंगे। जीसस इज मोर देन दैट, बहुत ज्यादा। हर एक प्रीशियस बात से भी परमेश्वर का नाम बहुत 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 ऊंचा है। क्या हम उसको बांट पा रहे हैं? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर है? हम सबसे पहले तो यही चेक करें कि क्या वो हमारे अंदर है, क्योंकि यदि हमारे अंदर है तो परमेश्वर ज्योति है, वो ज्योति है। आप मेरे साथ निकाल सकते हो 1 जॉन, पहला यूहन्ना, और उसका पहला अध्याय और 5वां पद। यहाँ पे ऐसे लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। ये कौन कह रहा आपको पता है? यूहन्ना, जो उसके साथ उठता बैठता चलता फिरता था, जिसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा। वो कह रहा है कि परमेश्वर, जब यीशु मसीह उनके साथ थे तो उन्होंने एक ही बात को बार बार कहा कि परमेश्वर क्या है? ज्योति है, और उसमें अंधकार की कोई भी बात नहीं है। उसके भीतर में, परमेश्वर में अंधकार की कोई भी बात नहीं है। इसके बाद जो लिखा है 6वें पद में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। Praise the Lord। इससे ज्यादा किस बात से आप अपने आप को चेक करोगे? इससे ज्यादा और किस बात से हम अपने आप को चेक करेंगे? यहाँ पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार की बात नहीं है। और यदि हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में सहभागिता करते हैं, इसका अर्थ है कि ये ज्योति है, ये परमेश्वर है, इसके साथ मैं सहभागिता करती हूँ, मैं उसके साथ हूँ। तो वचन कहता है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसका अर्थ है कि यदि मैं परमेश्वर के साथ हूँ और मैं उसके साथ सहभागिता करती हूँ, मुझ में भी अंधकार नहीं है।
करती हूँ, दूसरों को दिखता है। आई स्टार्टेड रेजिस्टिंग ऑन देम। मैंने हर एक काम के ऊपर रोक लगाना शुरू किया। बहुत मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरे मन के अंदर में बहुत सारी बातें चलती थी। मैं उन बातों को अपने जीवन से रोक नहीं पाती थी। मैंने बहुत कोशिश की, और जब जब ऐसा होता था, कोई भी परिस्थिति जब बुरी होती थी, किसी के साथ भी जब
आइए हम सब अपनी आंखों को इस समय बंद करेंगे।